अगस्त को फिर से संसद मार्च का ऐलान। जी हां, इस ऐलान ने एक बार फिर से मोदी सरकार को हिला दिया है, क्योंकि 20 तारीख को सड़कों पर जो युवा उतरे थे, युवाओं का सैलाब उतरा था, प्रधान का इस्तीफा लेकर ही युवा घर लौटे। और अब महज 14 दिन के भीतर एक और संसद मार्च का ऐलान हो गया, और अगर वो अंजाम तक पहुंच गया तो क्या होगा? एक और मोदी के मंत्री की छुट्टी। यह हेडलाइंस है कि आपकी स्क्रीन पर 4 अगस्त को फिर से संसद मार्च का ऐलान, E20 पर भड़का ट्रांसपोर्टर्स का गुस्सा, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि E20 की माइलेज को लेकर जिस तरह से जनता का गुस्सा फूट रहा है, वो अब एक तूफान में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर E20 के खिलाफ आंदोलन की गाड़ी सोशल मीडिया पर तूफानी रफ्तार से दौड़ रही है, आप देख सकते हैं। अंजाम यह कि बीजेपी नेताओं ने यह तक डिमांड कर दी है, बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने डर के मारे यह बोलने लगे हैं कि भाई जंतर मंतर को परमानेंट बंद कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, बकायदा यह ऐलान, यह मांग खुद की है बीजेपी के प्रवक्ता ने। अब ऐसी डिमांड क्यों की गई कि जंतर मंतर बंद कर दो? उनका बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा, यह जनाब कौन है। और सोशल मीडिया पर सामने आई E20 जनता पार्टी पर भी हम बात करेंगे, मगर पहले जरा यह खबर देखिए, हेडलाइंस में क्या लिखा था। हेडलाइंस में यही ना कि 4 अगस्त को फिर से संसद मार्च का ऐलान हुआ है। 4 अगस्त को यानी कि कुछ ही दिनों के बाद संसद मार्च। ट्रांसपोर्टर्स का गुस्सा अब सरकार के मंत्रियों पर फूट रहा है। खबर क्या है? खबर यह कि दरअसल ये जो दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, उसने एथनॉल वाले पेट्रोल जो मोदी सरकार को लेकर यहां पर सवाल खड़े हुए थे, गडकरी और हरदीप पुरी, उसके खिलाफ बिगुल बजा दिया है। सरकार को घेरने की रणनीति का ऐलान हुआ है, और बाकायदा 4 तारीख को जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजय सम्राट, उन्होंने कहा है कि 4 तारीख को संसद मार्च होगा। आपकी स्क्रीन पर बाकायदा संजय सम्राट का बयान है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर्स और गाड़ी मालिकों ने E20 फ्यूल के आने के बाद माइलेज कम होने, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जताई है। आगे वो कहते हैं कि 2015 से पहले बनी गई गाड़ियां 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए नहीं बनी है। यह फ्यूल असल में नए मॉडल की गाड़ियों के लिए सही है। यानी वो कह रहे हैं कि भैया जब गाड़ियों के लिए सही नहीं है तो आपने इसे हमारे ऊपर थोपा क्यों? आगे यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। E20 की एंट्री आखिरकार कितनी धमाकेदार हुई है, अब मैं आपको दिखाता हूं। E20 जनता पार्टी बनी, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। कॉकरोच जनता पार्टी से बीजेपी हारी। अब E20 जनता पार्टी का मजाक बीजेपी वाले नहीं उड़ा रहे, बल्कि बीजेपी वाले इसे खतरा मानकर चल रहे हैं। क्यों? अब वो समझिए। क्योंकि E20 जनता पार्टी ने जिस तरह से धमाकेदार आगाज किया है, क्योंकि कल सुबह हमने देखा था कि E20 जनता पार्टी के महज 5000 फॉलोअर्स थे, ठीक। लेकिन अब देखिए आपकी स्क्रीन पर, जब हमने ये खबर बनाई तो 1.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। यानी एक ही दिन में इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स का सैलाब आ गया। अब कॉकरोच जनता पार्टी वाला रास्ता E20 जनता पार्टी ने भी इख्तियार किया है, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और जो इस बात को अब दिखा रहा है कि E20 फ्यूल के मुद्दे पर जनता का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर उबाल मार रहा है। जितने भी सरकार के तर्क थे, नितिन गडकरी के, हरदीप पुरी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जनता उससे सहमत नहीं है। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इंस्टाग्राम पर E20 जनता पार्टी के प्रोफाइल पर अगर आप देख सकते हैं तो आप देखिए, जिसमें लिखा गया है कि एक ही डिमांड है भाई, हमारी एक ही मिशन है कि हमें 100% ओरिजिनल फ्यूल का एक विकल्प दीजिए। बाकायदा लिखा हुआ देख सकते हैं आप। और E20 जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई हमें E20 फ्यूल से दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में 100% शुद्ध पेट्रोल विकल्प भी होना चाहिए, जो कि ग्राहकों का एक मौलिक अधिकार है। इंस्टाग्राम के साथ साथ ट्विटर यानी कि एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स पर देखिए 45,000 के पार यहां पर फॉलोअर्स का आंकड़ा चला गया है। यह भी कल जो है महज 34,000 के आसपास था। यानी एक ही दिन में कई गुना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मतलब यह कि गुस्सा दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ एसोसिएशन कह रही है कि भैया हम तो 4 तारीख को, 4 मार्च को हम कूच करेंगे। और E20 के मुद्दे पर लगता है मोदी सरकार, या यूं कहिए कि मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, खास तौर पर हरदीप पुरी और नितिन गडकरी, अब ये जनता के गुस्से के निशाने पर आ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर ना जाने कैसे कैसे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं। अब मोदी सरकार E20 फ्यूल के मामले पर 3 मोर्चों पर गिरी है दोस्तों, एक मोर्चे पर नहीं। एक तो सड़क पर आम जनता लड़ाई लड़ने के लिए ऐलान कर रही है, ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि भैया हम तो सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। और ट्रांसपोर्टर यूनियन ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल, खासतौर पर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि भाई संसद सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। पहले से ही पेपर लीक का मुद्दा, राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा और अब ये E20 फ्यूल का मुद्दा, कांग्रेस अब इस मुद्दे को उठा रही है। ये दूसरा मोर्चा हुआ। अब तीसरा मोर्चा 31 जुलाई का। जी हां, 31 जुलाई को भी एक और मार्च का ऐलान किया गया है। तहसीन पूनेवाला एथेनॉल को लेकर ये पूरा मसला जो है जिस तरह से सामने आया, तहसीन पूनेवाला लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भैया हम जो हैं सड़कों पर उतरने जा रहे हैं 31 तारीख को। सुनिए जरा। हम इसका विरोध करने के लिए 31 जुलाई को इंडिया गेट से जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट तक और बीच में हम चक्कर लगाएंगे नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी के आवास पर और उनके दफ्तर पर। हमारी गाड़ी, हमारा अधिकार, जो गाड़ी जो पेट्रोल चलता है हम वो चाहते हैं और पेट्रोल के दाम, शुद्ध पेट्रोल के दाम कम करने की हम मांग करेंगे। खैर अब सबकी निगाहें 4 तारीख पर आकर टिक गई है। 4 तारीख पर क्यों? क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर संसद की तरफ मार्च करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या ऐसा होने देगी? जब इस तरह का ऐलान सामने आ रहा है तो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। अब बीजेपी के नेता जानते हैं क्या डिमांड कर रहे हैं? बीजेपी के खुद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भैया ये जंतर मंतर है ना, इस जंतर मंतर को बंद कर दो, हटा दो यहां से। सवाल जनता पूछ रही है और खुद मोदी के समर्थक सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं और जनता ने अब सवाल पूछना बंद कर दिया है। लेकिन मोदी जी के, बीजेपी के अपने प्रवक्ता कह रहे हैं जंतर मंतर बंद कर दो। अजय आलोक देखिए आपकी स्क्रीन पर, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि भैया जंतर मंतर बंद कर दो। और डॉक्टर अजय आलोक ये बीजेपी के प्रवक्ता जरूर है लेकिन इनका मामला दल बदल वाला रहा है। लेकिन अजय आलोक ने क्या डिमांड की है, जंतर मंतर को लेकर क्या बोला है? जंतर मंतर को परमानेंट बंद करने की डिमांड करते हुए वहां से धरना प्रदर्शन की अनुमति हटाने की डिमांड करते हुए क्या कहते हैं अजय आलोक? जरा मैं पढ़ भी देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है। अजय आलोक कहते हैं कि संसद और सांसदों की सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह सुनिश्चित करना जरूरी है, यानी अलग जगह पर सुनिश्चित जो है करनी चाहिए। जंतर मंतर इसके लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। संसद के 3 किलोमीटर के दायरे में निषेध आज्ञा लागू होनी चाहिए। जब बोर्ड क्लब बंद किया तो कांग्रेस से 1993 में तब भी कार्ड सुरक्षा थी, आज भी सुरक्षा है, यानी यहां मसला सुरक्षा का दिया जा रहा है। उम्मीद है कि सब दल सहमत होंगे। अजय आलोक कहते हैं सब दल सहमत होंगे। इसके बाद पीएमओ को टैग किया है जनाब ने, दिल्ली पुलिस को टैग किया है, गृह मंत्रालय को टैग किया है, कांग्रेस तक को टैग किया, यानी कि समर्थन चाहते हैं कांग्रेस से कि भैया ये हटाओ, यहां से जंतर मंतर हटाओ। यानी जनता सवाल पूछ रही है, ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर हटा दो, प्रदर्शन की जगह ही बंद कर दो। यही है असली लोकतंत्र, यही है बीजेपी का डर। क्या अब बात एथेनॉल की आई, पहले शिक्षा मंत्री को लेकर युवा सड़कों पर आए, अब एथेनॉल की बात आई तो कहने जंतर मंतर बंद कर दो। ठीक है, खैर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एथेनॉल वाला जो मसला है वो अब इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि भैया 4 मार्च को सरकार एक बार फिर से हिल सकती है? अब ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं, एसोसिएशन कह रही है हम सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।